नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, आज दूसरा नवरात्रा है, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा है। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थी और इसके पीछे भी बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थी और नारद के उपदेश पर इन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। और इन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फ्रूट और पत्ते खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था और उन्होंने कठोर तपस्या की थी हज़ारों वर्षों तक। और उन्होंने कई हजार वर्ष तो दोस्तों कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और ये तपस्या करती रही। तो इनका ये जो तपस्या है, माँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। तो ये व्रत जो है, माँ का जो ये रूप है, ये हमें दर्शाता है कि जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी होकर इतने कठोर वर्षों तक तपस्या कर सकती है, केवल फलाहार पर ही अपना जीवन निर्धारित कर सकती है और पत्ते खाती थी, बेलपत्र खाती थी, इन पर अपना जीवन निर्भर करके ही इतनी तपस्या करती है। तो ये इनका जो रूप है हमें ये दर्शाता है, अगर हम इंसान चाहे तो अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते। हम भी तपस्या कर सकते हैं, हम भी भक्ति कर सकते हैं दोस्तों। और हमारी जब इच्छा दृढ़ रहती है, हमारा संकल्प दृढ़ रहता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माँ का जो ये रूप है बहुत ही ममतामयी है। और माँ ब्रह्मचारिणी को जो है हरा रंग पसंद है, तो हरा रंग पसंद है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे माता रानी को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और माता रानी को का कौन सा मंत्र है। ठीक है, तो सारी ये बातें इस वीडियो में जानेंगे हम। तो माता जी का जो ये रूप है दोस्तों, माता रानी को हरे रंग के वस्त्र पसंद है। आप लोग हरे रंग का सूट पहन सकते हो, हरे रंग की साड़ी पहन सकते हो और हरे रंग से दुपट्टा भी पहन सकते हो। अगर आपके पास वैसे वस्त्र नहीं है, साड़ी नहीं है, वो नहीं है, तो हरे रंग का दुपट्टा भी ओढ़ कर पहन कर आप पूजा कर सकते हो। और माता रानी को भोग में लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का जो व्रत होता है, हमें सुबह उठ जाना है और अपने घर के अच्छे साफ़ सफाई करके अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है दोस्तों। और छिड़काव करने के बाद हमें नहा धोकर अच्छे से पूजा करनी है माता जी की। और माता रानी को जो है चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है, जो शक्कर बोलते हैं। चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। वैसे तो आप दूध से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो, मिठाई का भोग लगा सकते हो, लेकिन बस शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि बाज़ार से जो बनी हुई मिठाई आती है दोस्तों, उसमें मिलावट आती है। और आप लोग अगर अपने घर पर ही अच्छी सी दूध से कोई मिठाई बना लें, कोई व्यंजन बना लें, तो आप उसका भोग लगा दीजिए। और भोग लगाने के बाद आप लोग को 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। और फिर आप लोग 10 मिनट के लिए रख कर माता जी के पास भोग को बाहर आ जाइए और फिर अपना उस प्रसाद को उठाकर वहाँ से बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हो, आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो। और माता जी के भोग में लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ानी है दोस्तों। और ये जो हम लौंग और इलायची चढ़ाते हैं बाद में, इन्हें हमें कहीं फेंकना नहीं चाहिए, ये हमें चाय में डाल लेनी चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी में। और अगर हम जो सब्ज़ी में डालते हैं तो वो सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी की जो हमने ये पूजा में चढ़ाई है और माता रानी की पूजा में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। और क्योंकि माता रानी का प्रसाद हो जाता है लौंग और इलायची, तो हम कहीं फेंक भी नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें चाय में डाल के पी सकते हैं, पका। ठीक है जी। और माता रानी का जो मंत्र है, माता रानी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। तो इस तरह आप माँ देवी का मंत्र जाप कर सकते हो और माँ ब्रह्मचारिणी को
गुड़हल का फूल पसंद है। अगर आप लोगों को रोज़ गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप लोग गुड़हल का फूल माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और नहीं गुड़हल का मिलता तो दोस्तों गेंदे के फूल तो आते ही हैं, गेंदे का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, ये सारे फूल चढ़ाकर हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से हम माता रानी की अर्चना करनी है, पूजा करनी है। इस तरह हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों व्रत के दौरान किसी की भी निंदा चुगली बुराई अपने घर में हमें नहीं करनी है। हमें पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से 9 दिन का व्रत करना है, क्योंकि नाम ही 9 नौरते होता है। तो हमें पूरे 9 नौरतों का व्रत करना है, पूरे 9 दिन का करना है। दोस्तों हमें 10वीं तिथि को ही पारण करना है, तभी हमारे 9 नौरते 9 दिन पूरे होंगे। और माता जी हमेशा हमें माता जी की संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है हमारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा वीडियो यहीं तक का था और मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी खूब खुश रहिए। और ज़ोर से बोलो जय माँ ब्रह्मचारिणी की।